महाराज जी सादर चरण स्पर्श। मैं जानना चाहता हूँ कि परमहंस राम मंगलदास जी की ट्रस्ट यहाँ ईश्वररा के माध्यम से जो अयोध्या धाम में रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इस संबंध में इस मंदिर ट्रस्ट का क्या योगदान रहेगा या क्या कार्यक्रम यहाँ संचालित होगा, और महाराज जी का जो है इस जन्मभूमि के संबंध में क्या योगदान रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात अच्छी। जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत होनी थी मुक्ति की, अशोक सिंघल जी इसके उनके नेतृत्व में था। रामचंद्र परमहंस जी, छोटी छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो इस समय ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, और महंत अवैधनाथ जी महाराज, और भी बहुत से लोग इस आंदोलन से जुड़े जो थे। उन सब के मन में जब ये बात उठी तो उनके मन में ये हुआ कि भाई ये अयोध्या की बात है और अयोध्या संतों की नगरी है, तो किसी ऐसे महान संत के आशीर्वाद से इस आंदोलन की शुरुआत की जाए जी। सभी अयोध्या वासियों ने कहा कि गोकुल भवन के जो परमहंस जी महाराज राम मंगलदास जी महाराज, जिनका हमारे गुरुदेव का नाम है, उन्होंने कहा उनसे ही आशीर्वाद लो और इस आंदोलन की शुरुआत करो। तो सब मिल करके और एक दिन महाराज जी के पास आए। अशोक सिंघल ने महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी, हम राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, ये हमको है, हमारी है, हमको मिलना चाहिए। तो उस समय आपसे हम आशीर्वाद लेने के लिए हम सब आए हुए हैं, तो आज हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि इस कार्य में हम सफलता हमको मिल सके। तो महाराज जी ने उस समय 500 रुपया आशीर्वाद के रूप में अशोक सिंघल जी और उनसे आए हुए सब सदस्यों के हाथ में दिलाया और कहा कि देखो, ये राम जन्मभूमि हिंदुओं की है अपने, और हिंदुओं की ये मिलेगी। ये महाराज जी के उस समय के वाक्य थे। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले महाराज जी के आशीर्वाद से ही हुई और महाराज जी ने कहा ये हमको मिलेगी जी। तो इस तरह राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में महाराज जी का सबसे प्रथम योगदान रहा है। फिर इसके बाद में ये चूँकि ईश्वरवाड़ा महाराज जी की जन्मभूमि है, जो सीतापुर ज़िले में पहला ब्लॉक और महमूदाबाद तहसील है, उसमें स्थित है। ये महाराज जी की जन्मभूमि है। यहाँ पर महाराज जी के नाम से ही एक सेवा ट्रस्ट का बहुत बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर में भी महाराज जी के श्री विग्रह की स्थापना है। ये क्षेत्र का समस्त श्रद्धालुगण और यहाँ आते हैं, बड़ी श्रद्धा से महाराज जी का पूजन और सब अर्चना करते हैं। तो यहाँ पर महाराज जी के जन्म के दिन जो 12 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, उसके उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम भी होते हैं। बहुत हजारों लोग और तमाम विद्वान संत सब यहाँ आते हैं, बड़े बड़े विधायक और सांसद तक आते हैं और आकर के महाराज जी का पूजन करते हैं, महाराज जी पर अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। जी महाराज जी, मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो महाराज जी का कार्यक्रम है 12 फरवरी को मनाया जाएगा, हाँ। जिनका जन्मोत्सव, हाँ। और लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो रामलला विग्रह की स्थापना 22 जनवरी को अयोध्या धाम में होने जा रही है, हाँ। उस संबंध में अपने मंदिर पर कुछ विशेष कार्यक्रम होगा या उसके पहले कोई कार्यक्रम होगा? नहीं, उसी पर उसमें उपलक्ष्य में हम लोगों ने कार्यक्रम यहाँ निश्चित किया हुआ है कि जिस दिन 22 फरवरी होगी उस दिन 10 बजे से हम लोग एक बहुत 22 जनवरी हाँ 22 जनवरी को जिस समय ये कार्यक्रम होना है वहाँ निश्चित हुआ है, तो उस समय यहाँ हम लोग एक LCD एक लगवाएंगे, जिससे वहाँ के कार्यक्रम को यहाँ सब लोग जो इकट्ठे होंगे वो सब देख सकें। उस दिन हम लोग यहाँ पर शाम को सायंकाल दीप जलाए जाएंगे और भक्तों में आपस में प्रसाद बांटा जाएगा। सभी भक्त उसका आनंद लेंगे और यहाँ सफाई होगी। कितने दीप जलाने का लक्ष्य है? ये तो पूरी हम लोगों ने सोचा है कि कम से कम 51 हाँ 51 दीप जलाए। 51 जी जी जी। और बाकी आम जनमानस के लिए आपका कोई संदेश? आम जनमानस के लिए यही कि राम जन्मभूमि श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसका मतलब है कि राम जी का जो वो था कि भाई यहाँ से, और राम जी के जीवन, उनके गुणों और उनकी मर्यादा और उनके शासन का यहाँ से संदेश जाए। इसी उपलक्ष्य में भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और इस आए हुए समस्त भक्तों को श्री राम जी के मर्यादा, गुणों और उनके जीवन से ये संदेश लेना चाहिए कि उसका हम लोग पालन करें और श्री राम जी का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो
और राम जी का सब उत्सव मनाएं। जी धन्यवाद।